कहते हैं ना कि हम जिसकी चाहत रखते हैं उसको पाने में पूरी कायनात हमारी मदद करती है। कुछ ऐसा ही हुआ है। एक लड़का का शौक़ था सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने का, उसमें लोगों की सेवा करने का, वो एग्ज़ाम क्रैक करने का, और उन्होंने कर भी दिखाया है। और तो और एक अहम जानकारी आपको दे दें कि वो कहीं बम्बे, कलकत्ता या फिर बड़े बड़े शहरों में रह के नहीं, बल्कि एक छोटे से नगरा जैसे गांव में रह के उन्होंने तैयारी किया है और इसकी तैयारी सेल्फ स्टडी किया है। तो आइए उनसे मुलाकात कराते हैं, बातचीत कराते हैं और थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका ढेर सारी आपको बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच मैडम। कैसे ये सब कुछ संभव हो पाया कि मतलब इतने छोटे से जगह पे रह के और आप एक ऑफिसर ग्रेड का एग्ज़ाम क्रैक कर पाए हैं, कैसे हुआ ये सब? देखिए, जो सिविल सर्विस क्रैक करने का जो मेरा सपना था वो मैंने बहुत पहले से इसको सोच रखा था, मुझे क्रैक करना है। और काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद ये मेरा तीसरे अटेम्प्ट में मैंने एक अथक प्रयास के बाद ये एग्ज़ाम को क्रैक किया है। इमामुद्दीन कादरी जी, इसकी तैयारी करने के लिए आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे और मतलब कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? देखिए, मैं इस परीक्षा के लिए पिछले 3 साल से प्रयासरत हूँ और मैंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और जहाँ तक कठिनाइयों की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एज में आने के बाद मेरे पास कुछ फैमिली जिम्मेदारियाँ भी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे मेरा दुकान भी है, तो दुकान चलाने के साथ साथ मैं इस तैयारी में लगा हुआ था और शायद इसी वजह से मुझे काफ़ी देरी भी हुई इस परीक्षा को निकालने में। हालांकि मैंने इसे हिम्मत नहीं हारी, मुझे इस परीक्षा को छोड़ना है और मैंने इस पर लगातार काम किया और आज परिणाम आप देख रहे हैं कि मेरे साथ रिजल्ट आ गया। अच्छा, कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि बीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारा दिमाग को एकाग्रित करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। इसके बावजूद भी इमामुद्दीन ने अपना एक दुकान चला करके, इतनी मेहनत करके और आप ये एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, इसके लिए तो आप ढेर सारा बधाई का पात्र बनते हैं। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी खबर देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए आप क्या कुछ मोटिवेट करिएगा? मैं बस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपने जो लक्ष्य साध रखा है, उस लक्ष्य पे आप लोग लगातार काम करते रहें। देखिए, सफलता आएगी और साथ में फेलियर भी आएगी, लेकिन उससे आपको निराश नहीं होना है, आपको उस पर लगातार प्रयास करना है। आप मेरा ही केस देख रहे हैं कि मैंने ये तीसरे अटेम्प्ट में इसको पूरी तरह से क्लियर किया है और जो टारगेट आपने सेट कर दिया है कि आपको ये अचीव करना है, उस पर लगातार काम करिए और जो भी स्टडी मटेरियल्स हो गए, जो भी बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, उस पर काम करें, फोकस करें, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको अचीव होगी होगी। अच्छा, एक और अहम बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगभग 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है। कोई कहता है कि नहीं, उससे भी 8 घंटा ज़्यादा, कोई 10 घंटा करता है। आपको क्या लगता है, आपका जो अनुभव है वो क्या कह रहा है कि कितनी घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी चाहिए? एक्चुअली इसके लिए तो कोई पर्याप्त मापदंड नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना है। हाँ, डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और जैसे मेरा केस है, मैं दिन में कोशिश करता था कि कम से कम 4 से 5 घंटे तक मैं इस एग्ज़ाम को पे दूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ जिम्मेदारी भी थी, मैं अपना काम भी कर रहा था और ख़ास करके मैं 4-5 घंटे डेली इस अपने तैयारी पे देता था और सिंसियरली देता था। तो मेरे ख्याल से 5 to 6 आवर इज़ मोर देन इनफ कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ से तैयारी कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, क्या कुछ उसमें तैयारी कर रहे थे? एनसीईआरटी बुक और क्या-क्या, कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर, किस तरह से, थोड़ा सा गाइड करिए बच्चों को। देखिए, परीक्षा देने से पहले हमें परीक्षा का जो सिलेबस है उस पे फोकस करना पड़ेगा। सिलेबस में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम उस क्वेश्चन पैटर्न को समझे, किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसके लिए हम हमारे जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक अच्छे से एनालाइज कर ले सब्जेक्ट वाइज कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो बेसिक किताब होती है, जैसे कि एनसीईआरटी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब आती है, उसको अच्छे से सब्जेक्ट वाइज उसको पढ़िए, उसको अध्ययन कीजिए 3 बार 4 बार जितना आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर कोई एडवांस बुक आती है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग, उस पर आप लोग फोकस करें, उसको क्लियर करें, तो डेफिनेटली आपका ये काम आसान हो जाएगा। इसमें कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, नहीं निकलता है, उसके बाद 2 देते हैं, 3, ऐसे करके ढेर सारा एग्ज़ाम देते हैं, नहीं निकलता है ना, तो अंतिम दौर में वो अपना धैर्य खो देते हैं। इस धैर्य को बनाए रखने के लिए क्या कुछ मोटिवेट करिएगा?
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ये बहुत ही मतलब आज का जो कंपटीशन है काफ़ी कट थ्रोट कंपटीशन है। हर एक फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो या सिविल सर्विस हो, हर क्षेत्र में आपका कंपटीशन है। और अगर जिसे आप पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, देखिए आपके अंदर एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि जो आपने गोल साध रखा है उसमें मुझे अचीव करना है किसी भी सूरत हाल में, वो पीछे हटना नहीं है। तो अपने जो जज्बात है, जो इंस्पिरेशन है, उसको कम नहीं होने देना है, उस पर लगातार काम करना है कि मुझे अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे अचीव करना। ये इंस्पिरेशन हमेशा बने रहना चाहिए। ये जो इंस्पिरेशन है आपके माँ बाप से आ सकते हैं, आपके दोस्तों से आ सकती है, तो मैं ये डेफिनेटली वर्क करेगा इंस्पिरेशन के रूप में। अंतिम समय में आप उन विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो टारगेट है बीपीएससी का, इसको आराम से अचीव किया जा सकता है। बस आपको ज़रूरत है तो लगातार इस पे आप लोग मेहनत करते रहें। उतार चढ़ाव डेफिनेटली आपको मिलेगा इसमें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा प्रोसेस है, साल भर का एग्जाम होता है ये। तो इसमें बिना निराश हुए हुए अपने लगातार उस पर काम करें और डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए धैर्य एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप बनाए रखते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख दीजिएगा। आप देख रहे थे आर्यन 24 न्यूज़ और मैं थी आपके साथ रंजनी शांडिल्या।